हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सौमदीप रघुवंशी एंड टुडे हम लोग पढ़ने वाले क्लास 6 ज्योग्राफी की 5th चैप्टर जो कि है मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। तो इस वीडियो में हम जानेंगे इसके इंट्रोडक्शन के बारे में और हम सेकंड पैरेलली जानेंगे लिथोस्फीयर के बारे में भी। लिथोस्फीयर में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारा कॉन्टिनेंट्स के बारे में, तो उसमें हम अपने कॉन्टिनेंट्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे सारे की सारे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं कि जैसा कि हम फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी पढ़े हुए हैं कि अर्थ जो है हमारा वो एकमात्र ऐसा प्लेनेट है जो लाइफ को सपोर्ट करता है। लाइफ को सपोर्ट कैसे करता है ये, क्योंकि इसमें पाई जाती हैं लैंड, वाटर और एयर जैसी इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स जो कि हमारी लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। और अपने अर्थ का सरफेस ऐसा है जिसमें ये तीनों इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। और अपने अर्थ का जो ठोस भाग है यानी कि लिथोस्फीयर सॉलिड पोर्शन, उसको हम लिथोस्फीयर बोलते हैं। उस पोर्शन पे जिस पे हम रहते हैं, जो सॉलिड पोर्शन है उसको हम लिथोस्फीयर बोलते हैं। दूसरी, ये हमारा पहला पॉइंट था, पहला मेजर डोमेन के अंतर्गत ये पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। अभी हम इसके बारे में ब्रीफ में पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट में हम इसको इलेबरेट भी करेंगे। तो अब सेकंड पॉइंट हमारा आता है एटमॉस्फेयर के बारे में। एटमॉस्फेयर हमारी वो लेयर्स हैं, गैसियस लेयर्स, जो कि हमारे अर्थ को ढके हुए हैं चारों तरफ से। और इसमें इंपॉर्टेंट गैसेस जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और भी दूसरी बहुत सारी गैसेस, सब कुछ इसमें पाई जाती हैं। तीसरे पे आता हमारा हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर कहलाता है पानी वाला पोर्शन, और ये अपने अर्थ की सरफेस का बहुत बड़ा एरिया कवर करता है। हाइड्रोस्फीयर, यस। और दोस्तों, हाइड्रोस्फीयर में हम वाटर के सारे फॉर्म्स को कंसीडर करते हैं, फिर चाहे वो आइस की फॉर्म में हो या ग्लेशियर जिसे हम ग्लेशियर्स भी बोलते हैं, या फिर वो वाटर वेपर यानी कि जलवाष्प के फॉर्म में क्यों ना हो, सारे ही हाइड्रोस्फीयर के अंतर्गत आते हैं। और फिर एक ऐसा नैरो जोन, एक ऐसी सीमित क्षेत्र जिधर ये तीनों चीज़ें मतलब लैंड, वाटर और एयर एक साथ मिल जाएं और जहाँ सभी प्रकार के जीवन पाए जाएं, तो वो कहलाता है अपना बायोस्फीयर। अब हम बात करेंगे लिथोस्फीयर के बारे में, और नेक्स्ट टॉपिक इज लिथोस्फीयर। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। लिथोस्फीयर को हिंदी में हम बोलते हैं भूमंडल। क्या बोलते हैं? भूमंडल। और अगर बात करें कि ये होता क्या है, तो अभी अभी हमने जाना है कि अपने अर्थ का सॉलिड वाला पोर्शन लिथोस्फीयर है। तो चलिए उसकी बात करते हैं जो अभी हमने नहीं जाना है इसके बारे में, और वो ये है कि अपना लिथोस्फीयर जो है वो मिलके बना है अर्थ की क्रस्ट पे पाए जाने वाले रॉक्स से और सॉइल की पतली पतली लेयर्स जिसमें ऑर्गेनिजम्स के लिए न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स पाए जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से ये मिलके बना हुआ है। अब इसको हम दो मेन डिविजन्स में डिवाइड कर सकते हैं, इसकी अर्थ की सरफेस को, मतलब वही लिथोस्फीयर को। पहला कहलाता है कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट्स क्या होता है? कॉन्टिनेंट्स लैंड मासेस, जो ज़मीन वाला पोर्शन है, बड़े बड़े, मतलब अर्थ को दो ही चीज़ में डिवाइड कर देते हैं, एक ज़मीन एक पानी। तो जो ज़मीन वाला पोर्शन है वो कहलाता है कॉन्टिनेंट्स, और जो पानी जिसको जो मतलब अलग हो जाता है ज़मीन से, वो होता है पानी, और उसको बोलते हैं ओशन बेसिन्स। ह्यूज वाटर बॉडीज आर कॉल्ड ओशन बेसिन्स एंड ऑल द ओशंस ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड विद ईच अदर। सारे के सारे ओशंस एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और लैंड मासेस भी कनेक्टेड हैं। आप देख सकते हैं इस वर्ल्ड मैप में, यस ये रहा। देखिए ये ब्लू वाला पोर्शन जो है ये वाटर बॉडीज हैं, और जो कलरफुल पोर्शंस आप सबको दिख रहे हैं ये लैंड मासेस हैं। तो लैंड मासेस को हमने क्या बोला? कॉन्टिनेंट्स हैं। कलरफुल पोर्शन को हम क्या बोलेंगे? कॉन्टिनेंट्स। और जो ब्लू वाला पोर्शन है, ब्लू नहीं एक्चुअली इंडिगो, सो भी जो भी बोल सकते हैं आप, तो ये वाटर बॉडीज वाला पोर्शन है, इसको बोलते हैं ओशंस। ओके, इतना समझ में गए आप? और हाँ, हम बात कर रहे थे कि ये वाटर बॉडीज जो भी हैं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। आप देख सकते हैं पूरा पूरा ये हर जगह एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, हर जगह। लेकिन हम बताएं कि आपको लैंड मासेस भी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, लेकिन आप कहेंगे नहीं ये वाला अलग दिख रहा है, ये इसमें देखो थोड़ा थोड़ा इधर वाले पोर्शन से एकदम अलग, इधर वाले एकदम अलग, लेकिन अलग नहीं है। ये वाटर बॉडीज हैं किस पे, किस चीज़ पे? पानी कहाँ पे आएगा? आप मान लीजिए एक रोड है, ठीक है, वहाँ पे गड्ढा है,
गड्ढे में पानी भर गया तो क्या नीचे वाला पोर्शन मिट्टी वाला हट गया? नीचे से तो कनेक्टेड है ही। तो जिधर पानी है उसके नीचे तो लैंड मासेस होंगे, जिसको हम सी बेड या ओशन बेड भी बोलते हैं। तो उस वे में लैंड मासेस भी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ये हो गई हमारी, ये मैं एग्जांपल के लिए जाना। और अब जो लेवल होता है, सी वाटर का लेवल जो होता है हर जगह का सेम होता है, और ज़मीन की ऊंचाई को हम मेजर भी सी लेवल से करते हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं ये आपने बीच पे या फिर मूवीज में कहीं पे भी देखा ही होगा। तो इधर पानी यहाँ पर आता है ऐसे 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 ऐसे, और फिर एक जगह आने के बाद वो लौट जाता है। तो जहाँ से वो लौट जाता है वहीं से ज़मीन ऊंची होनी स्टार्ट हो जाती है। तो उस पोर्शन को हम जीरो कंसिडर करके वहीं से ज़मीन की ऊंचाई को मापना स्टार्ट करते हैं। इसे हम कहते हैं लेवल ऑफ सी। ठीक है। अब हमारी एनसीईआरटी में दो एग्जांपल्स दिए गए हैं, पहला है माउंट एवरेस्ट, दूसरा मैरियाना ट्रेंच। इसके बारे में जान लेते हैं। तो माउंट एवरेस्ट जो है अब तक की काउंट की गई मतलब पाई जाने वाली सबसे ऊंची जगह है हमारे अर्थ पे जो एग्जिस्ट करती है, और साथ ही साथ ये हाईएस्ट माउंटेन पीक है पूरी दुनिया का, जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर्स सी लेवल के एबव में। सी लेवल के बाद हम सी लेवल की बात अभी हमने की, तो उसके एबव में मापा जाने वाला 8,848 मीटर्स एबव बात करते हैं, तो वो है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई। दूसरी तरफ मैरियाना ट्रेंच की बात करें तो ये पैसिफिक ओशन में है, पैसिफिक ओशन में पाई जाती है। इसकी गहराई की बात करेंगे हम, ये है 11,022 मीटर्स। और आप देख सकते हैं कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जितनी है उससे ज़्यादा गहराई इसकी है। तो माउंट एवरेस्ट को अगर हम इसमें डाल दें उल्टा करके तो वो भी डूब जाए। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट्स के बारे में बात करेंगे। कॉन्टिनेंट्स हमारा आता है लिथोस्फीयर के अंतर्गत ही। अभी हमने जाना लैंड मासेस वाला पोर्शन कॉन्टिनेंट्स कहलाता है। ये 7 होते हैं टोटल। कौन कौन से? हमने 7 में डिवाइड कर दिया है। हमने नहीं किया, मतलब पहले से ही डिवाइडेड है, हम मतलब कंसिडर कर रहे हैं ह्यूमन बींग्स को, होमो सैपियंस ने। पहला है एशिया, दूसरा है यूरोप, थर्ड है अफ्रीका, फोर्थ इज नॉर्थ अमेरिका, फिफ्थ इज साउथ अमेरिका, सिक्स ऑस्ट्रेलिया एंड द सेवन्थ वन इज अंटार्कटिका। इसको रख लीजिएगा, वैसे आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये रहा एशिया, ये रहा अफ्रीका, ये यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, और ये अंटार्कटिका। और बाकी सारे ये जो है डिवाइड किए गए, सेपरेटेड हैं। देखिए वाटर बॉडीज से, ये ऑस्ट्रेलिया सबसे अलग है, सेपरेट, बीच में वाटर बॉडीज आ जाती हैं। अफ्रीका के बीच में भी ये पतली सी दिख रही होगी, ये वाटर बॉडीज है, मतलब समुद्र होंगे या फिर महासागर होंगे। लेकिन कई कई नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका एक दूसरे से कनेक्टेड है। एक पतली सी स्ट्रिप लैंड की जो है उसको भी हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम आगे जानेंगे, वैसे बोलते हैं इस्थमस ऑफ पनामा। तो ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, इसको हम पढ़ेंगे। और एशिया देखिए कनेक्टेड है यूरोप से एक माउंटेन से, जिसको हम बोलेंगे यूरल माउंटेन्स। तो चलिए आगे जानते हैं एशिया के बारे में। एशिया जो है लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है हमारा। अब जितने भी हैं उसमें से एशिया सबसे बड़ा है, और ये कवर करता है 1/3, 1/3 पोर्शन कवर करता है पूरी दुनिया का लैंड एरिया में, और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इससे होके गुजरा हुआ है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसको पास करता है। और वेस्ट में, जो कि इसके वेस्ट में है यूरोप, जो कि सेपरेट है एक माउंटेन के द्वारा, एक यूरल माउंटेन नामक माउंटेन है, अभी हमने जाना उसके बारे में। और वो उसी माउंटेन वाले एरिया को, मतलब क्योंकि दोनों के लैंडफॉर्म्स वहाँ पे जाके कंबाइन हो जाते हैं, तो उसको हम यूरेशिया भी बोलते हैं। देखिए एशिया ये रहा सबसे बड़ा है, जिसमें आप सब देख सकते हैं जितने भी हैं उसमें सबसे बड़ा एशिया हमको दिख रहा है। और ये 1/3 पोर्शन कवर किए हुए हैं। ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न देख रही हैं आप, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से पास होता दिख रहा है, एशिया से पास होता है। और ये इसके वेस्ट में, ये इसका वेस्ट पोर्शन होगा, तो यहाँ पे है यूरोप। और ये यूरोप और एशिया का जो कंबाइंड, ये देखिए यूरल माउंटेन्स को सेपरेट कर रहा है, और ये कंबाइंड पोर्शन यहाँ पे हम यूरेशिया भी इसको बोल देते हैं। ठीक है। अब सेकंड हमारे यूरोप के बारे में बात करेंगे। यूरोप जो है एशिया से काफ़ी ज़्यादा छोटा है, और ये एशिया के वेस्ट में है। ये सब अभी हमने जान लिया। आर्कटिक सर्कल इससे पास हुआ है, और वाटर बॉडी जो है तीनों साइड से, ये
यूरोप जो है तीनों साइड से वाटर बॉडी से घिरा हुआ है। अब देखिए, ये रहा एशिया, ये रहा यूरोप, देख सकते हैं आप कितना छोटा है। ये होता हमारा मैप में, किसी मैप में ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ईस्ट और वेस्ट। तो एशिया के वेस्ट में आ रहा है यूरोप, और ये सेपरेटेड है यूरल माउंटेन से। और देखिए, एक साइड, दो साइड, तीन साइड, तीनों साइड वाटर बॉडीज ही हैं इसके। चौथी साइड में एशिया है। हमने यूरोप की बात कर ली। थर्ड है हमारा अफ्रीका। अफ्रीका जो है एशिया के बाद दूसरे नंबर पे आता है, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट जो है। और इक्वेटर जो 0 डिग्री लैटिट्यूड है वो इसके बीच से ही पास होता है। और एक लार्ज पार्ट है ये अफ्रीका का, जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। वैसे ये नॉर्दर्न में सदर्न में दोनों में है, लेकिन ये जो नॉर्दर्न वाला पार्ट है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। और ये एकमात्र एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिस पे तीनों की तीनों लाइंस एक साथ पास होती हैं। कौन कौन सी लाइंस? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर भी। सहारा डिजर्ट यहाँ पे लोकेटेड है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा हॉट डिजर्ट है। और ये हर तरफ से ओशंस और सीज से घिरा हुआ है। और नाइल नदी, नाइल रिवर जो कि है इससे पास होती है। नाइल रिवर वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है। ये रहा अफ्रीका। देखिए, एशिया से थोड़ा सा ही छोटा दिख रहा है हमको। ये तीनों लाइंस, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, पास हो रही हैं इससे। और देखिए, ये रही इक्वेटर, तो नदर्न वाला पोर्शन देखिए थोड़ा सा ज़्यादा है सदर्न के मुकाबले, तो वही बात हो रही थी। और ये रही नाइल रिवर, ये जो कि इसमें बहती है, दुनिया की सबसे लंबी नदी। सारा डिजर्ट भी यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। तो ये थी बातें अफ्रीका के बारे में। अब हम जानते हैं नॉर्थ अमेरिका को। नॉर्थ अमेरिका थर्ड नंबर पे आता है अगर सबसे बड़े कॉन्टिनेंट्स की बात करें तो। पहला एशिया, दूसरा ये अफ्रीका, और तीसरा नॉर्थ अमेरिका। और नॉर्थ अमेरिका जो कनेक्टेड है साउथ अमेरिका से। कैसे? ये एक नैरो स्ट्रिप, ये देखिए जिसको हम बात किए थे अभी, इस्थमस ऑफ पनामा। ये स्ट्रिप जो दो बड़े लैंड मासेस को एक पतला सा एक स्ट्रिप्ड लैंड मास कनेक्ट करे, उसको हम इस्थमस बोलते हैं। और वाटर बॉडीज के केस में दो बड़े वाटर बॉडीज को एक पतली सी वाटर बॉडी जो है, मतलब पतली सी स्ट्रिप वाटर की जो कनेक्ट करे, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेट। ये हमारा नीचे इंडिया और श्रीलंका वाला केस देखिए। तो इंडिया और श्रीलंका की बात नहीं कर रहे हैं हम, बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे लैंड नहीं बीच में, यहाँ पे है वाटर। तो बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी की बात कर रहे हैं हम। अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। एक बहुत पतली सी वाटर की स्ट्रिप है जिसको हम बोलते हैं पाक स्ट्रेट। अब है इस्थमस के बारे में बात कर रहे थे हम। तो साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका क्योंकि लैंड मासेज हैं और पतली सी लैंड स्ट्रिप इसको कनेक्ट कर रही है, तो उसको बोलते हैं इस्थमस। और इनके केस में उसको बोलते हैं इस्थमस ऑफ पनामा। ये रहा इस्थमस ऑफ पनामा। तो कम्प्लीटली ये क्योंकि नॉर्थ अमेरिका नाम से ही आप जान रहे हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और एकदम वेस्ट में है। और ये घिरा हुआ पैसिफिक, आर्कटिक और अटलांटिक ओशन से, देख सकते हैं हम मैप्स में। ये रहा नॉर्थ अमेरिका, देखिए कितना वेस्ट में है, पूरा पूरा वेस्ट में, ये सबसे वेस्ट में यही है। और ये है इसकी स्ट्रिप, वो इस्थमस ऑफ पनामा। और नॉर्थ हेमिस्फीयर देखिए इक्वेटर से पूरा पूरा ऊपर है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर लाई कर रहा है। और अटलांटिक, पैसिफिक और ऊपर आर्कटिक, तीन ओशन से घिरा हुआ है ये हो गई बातें नॉर्थ अमेरिका के बारे में। अब पढ़ते हैं साउथ अमेरिका को। साउथ अमेरिका, हाँ, तो ये सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है पूरी तरीके से, क्योंकि नॉर्थ के जस्ट नीचे है, तो साउथ में ही होगा। अभी हमने देखा नॉर्थ अमेरिका को। और ये सराउंडेड है पैसिफिक ओशन से जो कि इसके वेस्ट में है, और अटलांटिक ओशन जो कि इसके ईस्ट में है। एंडीज माउंटेन रेंज जो कि दुनिया का सबसे लंबा माउंटेन रेंज है, वो इससे नॉर्थ टू साउथ होके गुजरता है। और दुनिया की सबसे लंबी नदी द अमेजॉन इससे होके बहती है। लंबी नदी, एक मिनट, आप कंफ्यूज हो रहेंगे नाइल में। नाइल थी दुनिया की सबसे लंबी नदी, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर नाइल। ये लार्जेस्ट रिवर है। लॉन्गेस्ट रिवर का मतलब होता है ऐसे पतली सी हो लेकिन लंबी सी हो। लार्जेस्ट का मतलब होता है उसमें जो अमाउंट हो पानी का, जो वॉल्यूम हो वो ज़्यादा हो, तो लार्जेस्ट उसको बोलेंगे। तो हम देख लेते हैं इसको उसमें अपने मैप में देख लेते हैं कि पैसिफिक वेस्ट में और अटलांटिक ईस्ट में, और एंडीज को भी देख लेते हैं कहाँ पे है।
ये रहा साउथ अमेरिका। देखिए ईस्ट में अटलांटिक ओशन दिख रहा है, वेस्ट में पैसिफिक दिख रहा है, नीचे सदर्न भी है, सदर्न ओशन। और ये रही एंडीज माउंटेन, ये नॉर्थ टू साउथ ही देखिए, ये रही एंडीज माउंटेन रेंज। अमेजॉन रिवर ये है। तो आप जान गए अब साउथ अमेरिका को भी। अब नेक्स्ट है हमारा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है और ये सदर्न हेमिस्फीयर में पूरी तरीके से लाई करता है और ये हर तरफ से ओशन से घिरा हुआ है, इसलिए इसको आइलैंड कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं। इसको भी देख लेते हैं हम, किधर है, ये रहा ऑस्ट्रेलिया। देखिए ये इक्वेटर 0 डिग्री इक्वेटर जो है 0 डिग्री लैटिट्यूड इसके एकदम जस्ट नीचे है। तो पूरी तरीके से ये लाई कर रहा है किधर, ये सदर्न हेमिस्फीयर में। और इसके आसपास कोई लैंड वैंड उतना ज़्यादा नहीं है, पूरी तरीके से वाटर बॉडी से घिरा हुआ है, इसलिए इसको हम आइलैंड कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं। ये बात हो गई ऑस्ट्रेलिया की। हमारा लास्ट है जो है अंटार्कटिका। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं हम। अंटार्कटिका भी कम्प्लीटली सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। इसको हम जान सकते हैं किससे, क्योंकि साउथ पोल जो है सेंटर है इसका। तो साउथ पोल किधर होगा, एकदम नीचे आता है साउथ पोल, उनको दिखता भी नहीं कभी कभी जो ग्लोब्स व्लोब्स वगैरह में। तो कितना साउथ, एकदम साउथ मोस्ट पार्ट में ये एग्जिस्ट करता है अंटार्कटिका। और साउथ पोल इसका सेंटर है, अभी अभी हमने बात की। और ये भी एक बड़ा कॉन्टिनेंट है, लेकिन सबसे बड़ा नहीं, सबसे बड़ा तो हमारा थर्ड तक तो हमने जान ही रखा था, ये भी उसमें से बड़े में ही आता है। और ये हमेशा परमानेंटली थ्रू आउट द ईयर आइस शीट्स, जो कि मोटी मोटी बर्फ़ की शीट्स हैं, उनसे, शीट्स मतलब वही बर्फ़, उनसे घिरा हुआ होता है, ढका हुआ होता है। तो इसलिए यहाँ पे कोई ह्यूमन सेटलमेंट परमानेंट नहीं है, मतलब यहाँ पर आदमी के घर वर नहीं होते, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर रहना नहीं पसंद करते हैं, क्योंकि सुविधाएं नहीं मिलेंगी और बहुत सारी चीज़ें होंगी। नॉर्मल यहाँ पे उतना ज़्यादा कोई रह नहीं सकता। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज के रिसर्च स्टेशंस पाए जाते हैं, बनाए गए हैं। लोग यहाँ पे कंट्रीज़ अपनी अपनी रिसर्च स्टेशंस बना रखी हैं और रिसर्च करते हैं लोग यहाँ पे। तो इंडिया के भी 2 हैं, कौन कौन से, मैत्री और है दक्षिण गंगोत्री। तो ये याद करने वाली चीज़ है। हम लोगों ने इतना पढ़ लिया, लिथोस्फीयर के बारे में हम लोगों ने सीखा और हमने कॉन्टिनेंट्स के बारे में जान लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे ओशंस के बारे में। उसके बाद हम लोग हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर भी पढ़ेंगे। तो ये सारी नेक्स्ट वीडियोज़ में आएंगी। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।